महाभारत यह भारतीय संस्कृति का एक प्रतिष्ठित ग्रंथ है। यह कुरुक्षेत्र के युद्ध की घटनाओं और उसके परिणामों का वर्णन करता है, जो कि कुरु वंश के दो परिवारों के बीच हुआ था। कौरव और पांडव यह दो परिवार क्रमशः अधर्म और धर्म का प्रतिनिधित्व करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता यह महाभारत का एक हिस्सा है, जो श्री कृष्ण भगवान ने पांडुपुत्र अर्जुन को दिए उपदेशों का सार है। पूरे संसार में आज भी भगवद गीता का अभ्यास किया जाता है। आज के वैज्ञानिक युग में भगवद गीता किस प्रकार सुसंगत है और इसमें बताए हुए उपदेश हम कैसे अवगत कर सकते हैं, यह आज के वीडियो में भगवद गीता के 5 प्रमुख पात्रों के माध्यम से गुरुश्री हमें बताने वाले हैं। कृपया ध्यान दें, यह वीडियो इस श्रृंखला का पहला भाग है, अतः इस विषय को गहराई में समझने के लिए इस श्रृंखला का अगला भाग भी देखना उचित होगा। आज का जो सेशन है वो सेशन है गीता इन एवरीडे लाइफ। मैं आज का सेशन देने के लिए काफ़ी बेकरार हूँ। मैं आज का सेशन देने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हूँ। आज जो कुछ आपके साथ बांटना चाहता हूँ उसके लिए मैं तैयार से भी ज़्यादा तैयार हूँ, क्योंकि आज का जो सेशन है जिसके बारे में जितना मैं बोलना चाहता हूँ वो 1.5 घंटा, 1.5 दिन, 1.5 महीना या 1.5 साल मुझे कम ही लग रहा है। मैंने भगवद गीता के बारे में सुनना चाहा या सुनने लगा, अब मैं भी तकरीबन पहली या दूसरी कक्षा में था। मुझे पता नहीं था कि ये भगवद गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो काफ़ी सारे लोगों को वर्ल्ड वाइड इंस्पायर कर रहा है। लेकिन इस ग्रंथ में, इस किताब में ऐसी क्या बात है जो इंस्पिरेशनल है। मैं काफ़ी दिन तक वो पढ़ना चाह रहा था, लेकिन मुझे वो जो किताब में लिखा मैसेज था वो डिकोड करने के लिए थोड़ी देर लगी। वो देर इसलिए लगी क्योंकि मुझे ये सोच थी कि गीता जब भी मैं पढ़ूंगा तब मुझे समझ में भी आनी चाहिए। लेकिन जिस तरीके से उसे गीता कहा जाता है वो मैं भूल ही गया। उसे गीता कहा जाता है वो लॉजिकल ब्रेन के लिए नहीं है, वो राइट ब्रेन के लिए है। वो आर्ट का एक फॉर्म है, क्योंकि वो गीत है। भगवान ने सुपरनैचुरल पावर ने गाया हुआ गीत है, उसे लॉजिकली समझा नहीं जा सकता। उसी तरह अगर आपको क्लासिकल संगीत सीखना है तो उसकी जो पहली स्टेप है, उसकी जो पहला कदम है, वो कदम उसके तरफ आप कौन सा उठा सकते हो? आप क्लासिकल संगीत सीखना वो सुनने से चालू कर सकते हो। आप सुना करो। भीमसेन जोशी जी अगर आपको समझ में आते हैं तो उन्हें सुना करो। अगर आपको लगता है कुमार वेंकटेश आपको समझ में आते हैं तो उन्हें सुना करो। अगर आपको लगता है भाटी जी समझ में आते हैं तो उन्हें सुना करो, या फिर राहुल देशपांडे को सुना करो। सुनना ये शुरुआत है, समझना अपने आप हो जाएगा। तो गीता सबसे पहले पढ़ने के लिए पढ़ना चाहिए। मैं आपको एक बताना चाहता हूं, मैंने काफी साल ये समझने के लिए लगा दिए, आप ना लगाए। गीता समझने के लिए पढ़ने से पहले पढ़ने के लिए पढ़ो। गीता पढ़ने के लिए पढ़ो मतलब आप जैसे जैसे पढ़ते जाओगे आपको समझ में आए या ना आए, गीता पढ़ने के अलग फायदे हैं। जैसे अगर आपको लगता है आपके घर से स्कूल 2 किलोमीटर है और आप स्कूल चलते हुए जाते हो, आप स्कूल जाते हो उसके फायदे अलग है। चलते हुए जाते हो, आप चलने के लिए नहीं चल रहे, स्कूल जाने के लिए चल रहे हो, फिर भी चलने के जो फायदे हैं, आपकी हेल्थ अच्छी है, आपके पैर में ताकत आने लगी है, आपकी हाइट बढ़ रही है, ये चलने के जो फायदे हैं वो आपको मिलने ही वाले हैं, अगर आपको पता हो या ना हो तभी भी। तो गीता पढ़ने के लिए पढ़ने के बाद मुझे गीता इस तरीके से समझ में आने लगी, तो मैं उस गीता को आपके सामने अगले 1.5 घंटे में एक परत आपके सामने खोलकर बताना चाहता हूं। मतलब अगर आप ये भगवद गीता है उसका एक छोटा मतलब इसका निचोड़ है इस बुक में, इस किताब में, इसका निचोड़ है उससे छोटे किताब में। अगर सबसे छोटा निचोड़ अगर मैं भगवद गीता से निचोड़ना चाहूं
और आपके लाइफ में, हमारे लाइफ में किस तरीके से हमें वो रिलेटेबल लगे, वो आपके सामने बताना चाहूं, तो वो है आज का वेबिनार। रेडी? आप नोटपैड और पेन लेकर ही बैठना, क्योंकि आज मैं बताते जाऊंगा, आप लिखते हुए सुनना। रेडी? ओके। सबसे पहली बात, गीता इन एवरीडे लाइफ। जो पहली बात है, अगर आप महाभारत पढ़ते हो तो महाभारत ये इतना फेमस होने का कारण क्या है? मैं सोचता चला गया, महाभारत में ऐसी कौन सी बात है जो इसको इतना लोग पढ़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। कितनी भी बार महाभारत अगर टीवी पर अलग अलग चैनल्स, अलग अलग डायरेक्टर्स, अलग अलग प्रोड्यूसर लेकर आते हैं तो वो हर सीरियल हिट हो जाती है। क्या है उस महाभारत में ऐसा? सोचने के बाद पता चला, उसमें जो कैरेक्टर्स है वो हमारे आजू बाजू में नाम अलग लेकर मौजूद है। रिलेटेबिलिटी, रिलेवेंस, हमारे लाइफ में रिलेवेंस। हमें पता है हमारे आजू बाजू में कोई है जो दुर्योधन है, कोई है जो गांधारी है, जो आंखें होने के बावजूद भी देखना नहीं चाहती। हमें पता है कि हमारे आजू बाजू में कोई है जो अर्जुन है, और हमारे आजू बाजू में कोई है जो शकुनी मामा है लेकिन वेल विशर नहीं है। पता है हमें आजू बाजू में कोई है जो महाभारत में उन्होंने लिखा हुआ कोई एक कैरेक्टर हमारे इर्द गिर्द भी है। तो अगर हमें उन कैरेक्टर्स के बारे में पता करना है तो महाभारत एक कुल मैनुअल है, उसका कुल बनाकर एक ऐसी रेसिपी है जो हमें सब ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बता देती है। महाभारत के बाहर ह्यूमन साइकोलॉजी बचती नहीं, अंदर कुछ रहता नहीं। मतलब महाभारत के अंदर जो है पूरे ह्यूमन साइकोलॉजी का निचोड़ है। वहां पे डिविनिटी भी है, वहां पे शैतान भी है, और वहां पे भगवान भी है। अब इसके बाद ठीक उसी तरह मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर महेंद्र सिंह धोनी, थोड़ा सा अलग एग्जांपल है, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी ये जो हमारे इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान रह चुके हैं, उनके लीडरशिप के अंडर 3 बहुत महत्वपूर्ण ट्रॉफियां अगर इंडियन क्रिकेट टीम जीतती है, दैट इंक्लूड्स 2011 वर्ल्ड कप ऑल्सो। तो अगर हमें पता करना है कि उस टीम में ऐसा क्या होता है जिसके कारण वो जीत हासिल कर सकते हैं, और वो भी उस टीम के साथ जो कैप्टन कॉमन है लेकिन नीचे वाले जो प्लेयर्स है वो बदलते हुए फिर भी टीम जीत रही है, क्या है उसका कारण? अगर हमें पता करना है तो हम क्या करेंगे? हम वही करेंगे, हम उसमें से एक को बुलाएंगे और उसको हम सवाल पूछेंगे कि किस तरीके से आपने ये किया, राइट? बराबर। तो अगर महेंद्र सिंह धोनी को ये एक सवाल पूछा जाता है तो महेंद्र सिंह धोनी वो बहुत हम्बली कहते हैं कि मैं उस टीम को इस तरीके से चलाता हूं जिस तरीके से एक कैप्टन को चलाना चाहिए। मतलब क्या? वो कह रहा है कि मेरे रूम में, मैं जिस होटल में रहता हूं, उस होटल में जब कोई भी आना जाना चाहे, कोई भी अंपायर, कोई भी टीम प्लेयर, कोई भी अपोजिट टीम का प्लेयर मुझे मिलना चाहे, मुझसे कुछ बातचीत करना चाहे, वो आ सकता है। मेरा डोर हमेशा ओपन रहता है, जब मैं सोने जाता हूं तभी क्लोज रहता है। अब धीरे धीरे वो अप्रोचेबिलिटी, जिसके कारण हर एक प्लेयर को धोनी अपना लगने लगता है, धोनी अपना लगने के कारण धोनी के लिए कुछ ना कुछ मुझे करना चाहिए, परफॉर्म करना चाहिए, जीतना चाहिए, क्योंकि ये मेरा भाई चाहता है कि हमारी टीम जीते। ये बॉन्डिंग क्रिएट हो चुका है, ये बॉन्डिंग क्रिएट हो चुका है। तो अगर इंडियन क्रिकेट टीम क्यों जीतती है, ये इंडियन क्रिकेट टीम के प्लेयर्स को सवाल पूछने के बाद हमें पता चलता है। तो अगर हमें इसका निचोड़ चाहिए, भगवत गीता का निचोड़ चाहिए, तो हमें क्या करना चाहिए? तो मैंने सोचा क्यों ना हम कुछ इस तरह करें, हम उसके कैरेक्टर्स को सवाल पूछें, हम उसके कैरेक्टर्स का अभ्यास करने चालू करें। हम संजय, धृतराष्ट्र, दुर्योधन, कृष्णा और अर्जुना, इन सबको सवाल पूछकर गीता में, भगवत गीता में किस तरीके का नॉलेज है जिसके कारण भगवत गीता इतने लोगों को इंस्पायर सालों से कर रही है, ये उन कैरेक्टर्स को पूछे। और कैरेक्टर्स अभी जीवित है नहीं अगर कहा जाए तो,
अगर कहा जाए तो कैरेक्टर्स नाम बदलकर हमारे इर्द गिर्द मौजूद भी है, लेकिन हमें अगर उसी कैरेक्टर्स को पूछना है ताकि हम वो जो निचोड़ है भगवद गीता से जो सीखना चाहते हैं उसका पहला लेयर हम सीख पाए, जो आज का वेबिनार है, तो उस कैरेक्टर्स को हम सवाल पूछने चले जाएंगे और सवाल पूछते चले जाएंगे। सवाल सिर्फ पूछते चले जाएंगे तो 1.5 घंटे में पूरा निचोड़ नहीं निकाल सकते। तो हम एक काम करते हैं, हम सिर्फ 2 ही सवाल पूछते हैं। पहला सवाल, अगर तुम आज जिंदा होते तो आज के इस तारीख में आप सब यहाँ पे मौजूद जो अभी देख रहे हैं, जो ये वेबिनार YouTube पे अपलोड होगा तब जो देखेंगे उन सबको आप क्या मैसेज देना चाहते हो। वो निचोड़ मैंने कुछ 4 पंक्तियों में पहले स्लाइड में लिखा है। उसके बाद वो निचोड़ का डिकोड अगले स्लाइड में है। इस तरीके से 5 कैरेक्टर्स का निचोड़ मैंने आपके सामने रखने की कोशिश की है। आपको दिखाई देगा मैं क्या कह रहा हूं, किसके बारे में बात कर रहा हूं। अब वो निचोड़ आपके अंदर भरने के लिए आप सबसे पहले काम करना, आज के दिन आपके मेमोरी में जो कुछ आ रहा है वो मेमोरी आप पेपर पे डाउनलोड कर देना। मेमोरी खुली रखना अगला नॉलेज का पीस आने के लिए। सब पेपर पे लिख लेना और ये वेबिनार होने के बाद आप कैलकुलेट कर लेना कि आपने इस वेबिनार से क्या लेकर जाना है। अगर सीरियसली आप काफी गंभीरता से और काफी मन से इस वेबिनार को अटेंड करोगे तो मेरा एक रिक्वेस्ट है, आप इस वेबिनार से सिर्फ एक ऐसा टेक अवे आपके साथ लेकर जाना जो आप 100% अगले 10 दिनों में प्रैक्टिस करने वाले हो। अगर आप 10 टेक अवेज लेते हो तो 10 के 10 एक भी दिन प्रैक्टिस होना मुश्किल हो जाता है। उससे अच्छा एक ही टेक अवे लो और 10 दिन प्रैक्टिस करो ताकि आपका स्वभाव का हिस्सा बनने में वो आसानी हो। दूसरा एक नुस्खा है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। आज गीता है, मतलब आज गीता, इस बारे में कुछ वेबिनार में नॉलेज शेयर किया जाएगा। उस नॉलेज के उपयोग के लिए आपके दिन में, आपके महीने में, आपके लाइफ में बदलाव लाने के लिए, सेल्फ अवेयरनेस के लिए आज का वेबिनार आप प्लीज उपयोग करना। आज का वेबिनार का उपयोग खुद को जानने के लिए भी करना। तो इसीलिए क्या करना है, मैंने हर एक कैरेक्टर्स को 100 आउट ऑफ ऐसे गुण देकर रखे हैं। मतलब मेरे अंदर, जैसे कि आपको पता है कि हर एक पुरुष के अंदर स्त्री और पुरुष के दोनों के गुण होते हैं। मतलब कभी कभी एक स्त्री होती है वो पुरुषों के जैसा व्यवहार करती है, उसी तरह एक पुरुष होता है, दिखने में मेल होता है, लेकिन वो काफी सेंसिटिव होता है, इमोशन ड्रिवन होता है। स्त्री का उसके अंदर तत्व ज्यादा मौजूद होता है, परसेंटेज ज्यादा होता है। परसेंटेज हर एक में दोनों मौजूद है, मेल और फीमेल दोनों मौजूद है, लेकिन मेल डोमिनेंस और फीमेल डोमिनेंस ये अलग अलग पर्सनैलिटीज रहती है। ठीक उसी तरह हमारे अंदर ये 5 कैरेक्टर्स मौजूद है, लेकिन हम ये जानेंगे कि मेरे अंदर दुर्योधन 100 आउट ऑफ कितना है, मेरे अंदर कृष्णा 100 आउट ऑफ कितना है, मेरे अंदर अर्जुना 100 आउट ऑफ कितना है, ये हम जानेंगे। वो जानने के बाद हम टोटल करेंगे। किसी को भी ये बताना नहीं है, किसी को भी ये बताना नहीं है, हमारे लिए है, सेल्फ अवेयरनेस के लिए है। रेडी? अब ये जो स्लाइड दिख रही है वो आपको एक एक्सटेंडेड इंफॉर्मेशन दे रही है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, अगर आप ये नॉलेज लेते हो तो कहां कहां अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले आप जिस जगह काम करते हो, अगर आपकी खुद की ऑर्गेनाइजेशन है या आप किसी ऑर्गेनाइजेशन को सर्व कर रहे हो, तो वहां पर आपको तकरीबन पर्सनैलिटी समझ में आ जाएगी कि इसके अंदर संजय कितना मौजूद है, इसके अंदर धृतराष्ट्र कितना मौजूद है। ये समझ में आने के बाद डील करना आसान हो जाएगा। पेरेंटिंग में भी मैं कुछ ऐसे नुस्खे बताऊंगा जाते जाते, जो श्री कृष्णा ने अर्जुन के तरफ जो अप्लाई किया है, और दुर्योधन को धृतराष्ट्र ने बड़ा करते वक्त अप्लाई करना वो शायद भूल चुके थे। तो ना क्या नहीं करना ये भी सीखना है और क्या करना ये भी सीखना है। उसके बाद अलग अलग हमारे रिलेटिव्स, उसके अंदर भी अगर पता है हमें कि इसमें परसेंटेज वेरी होगा,
तो क्या डोमिनेंट परसेंटेज है, ये ज्यादा अर्जुना है या ज्यादा दुर्योधन है, तो हमें आसान भी होगा उनसे डील करना। सेल्फ अवेयरनेस से होता क्या है, जैसे हम ज्यादा खुद को जानते हैं, क्या आपको पता है हम दूसरों को उतने ही डेप्थ में जान सकते हैं जितना हम खुद को जानते हैं। हम जितने डेप्थ में खुद के बारे में जानकारी रखते हैं उससे ज्यादा डेप्थ में किसी और के बारे में जान ही नहीं सकते। आप खुद के बारे में सोचना टालते हो तो दूसरे के बारे में आप जजमेंटल होना चाहते हो, क्योंकि जजमेंट आपके मन को इमीडिएटली कंक्लूजन पर जंप करने के लिए एक राह दे देता है, एक राहत दे देता है, ताकि सोचना ना पड़े कि ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है। हाँ, वो ऐसा ही है जजमेंट। वो कहाँ से आया है, उसका बचपन कैसा है, वो इसने ऐसा कहा, हर बार इतना गुस्से में वो नहीं कहता, अभी गुस्से का कुछ कारण होगा, कोई कहाँ से आया है वहाँ पे कुछ हुआ होगा। नहीं, इतना डेप्थ में हम नहीं सोचेंगे अगर हम इतनी डेप्थ में खुद के बारे में जानने की उससे पहले कोशिश नहीं कर चुके हैं। तो सेल्फ अवेयरनेस इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें उतने ही डेप्थ में हमारे रिलेटिव्स को, हमारे वेल विशर्स को, हमारे लव्ड वंस को, हमारे प्यारे प्रियजनों को भी जानना है। तो इसीलिए भी सेल्फ अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है। अब मैं धीरे धीरे एक पर खोलने जा रहा हूं। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स आप जिस तरह दिख रहा है अब ड्रॉ कर लो। यहां पे एक एक्सिस है, वहां पे नॉलेज है, और दूसरे एक्सिस पे विजडम है। जब हम पहले क्वार्टर में जाते हैं, पहला क्वार्टर है, पहला क्वार्टर क्या कहता है, हाई इन नॉलेज, लो इन विजडम। दूसरा क्वार्टर क्या कहता है, हाई इन नॉलेज, हाई इन विजडम। तीसरा क्वार्टर क्या कहता है, नो नॉलेज, नो विजडम। और चौथा क्वार्टर क्या कहता है, हाई इन विजडम, लो इन नॉलेज। अब नॉलेज मतलब क्या, नॉलेज मतलब हमें पता होना कि किस तरीके का जानकारी का जो हिस्सा है वो हमारे पास होना चाहिए, वो है नॉलेज। विजडम क्या है, जिस तरीके का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए वो है, अभी अप्लाई कहाँ करना है वो है विजडम। जानकारी का हिस्सा जो होना चाहिए वो है नॉलेज, और कहाँ अप्लाई करना है वो है विजडम। ओके, अब ये अगर हमें पता चल चुका है तो क्वार्टर 1 में जो आते हैं वो संजय आते हैं और अर्जुना आते हैं, क्योंकि वो नॉलेज रखते हैं लेकिन विजडम कम है। मतलब संजय को ये पता है जो महर्षि व्यास ने उन्हें वरदान दिया है, उनका जो हुनर है वो क्या है, एक जगह बैठते हुए किसी भी दूरी तक वो देख और सुन सकते हैं, एज इफ उस जगह पे वो बैठकर देख रहे हैं, दूरी उनके लिए जीरो हो जाती है। यहाँ पर बैठकर 500 मील 5000 मील कितना भी दूर का वो देख और सुन सकते हैं। ये वरदान, ये गुण उन्हें महर्षि व्यास जी से मिला था। अब इसीलिए उनको ये वरदान किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये पता है। अर्जुन आर्चर, ग्रेट आर्चर थे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि हमारे सामने जो भाई बंधु है वो भाई बंधु सिर्फ और सिर्फ इस जन्म के हैं, अदरवाइज दे आर जस्ट सोल्स इन डिफरेंट अटायर। आई वुड से दे आर जस्ट सोल्स इन डिफरेंट अटायर देन देयर प्रीवियस लाइफ्स। ये उन्हें पता नहीं। उनको ये पता है आर्चरी कैसे, किस तरीके से खिली जाती है, लेकिन आर्चरी जब अप्लाई करने की बात आती है तो वो कहते हैं हमारे हाथ का गांडीव धनुष्य निकला चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है, क्योंकि उन्हें वो विजडम नहीं है। नॉलेज है आर्चरी का, अप्लाई कैसे करना है आर्चरी, जब भाई और उनके चाचा, उनके मामा सामने हो तो वहां पे सब भूलकर, आर्चरी का नॉलेज है, अप्लाई करने का विजडम नहीं है। एग्जैक्टली अपोजिट क्वार्टर 4 में धृतराष्ट्र और दुर्योधन, ये जो दो है, उनको ये पता है कि वो किंग है, उनको ये पता है कि वो क्षत्रिय है, क्षत्रिय ने किस तरीके से बर्ताव करना चाहिए उन्हें वो पता है। लेकिन क्षत्रिय होने के बाद उन्हें ये नहीं पता कि वो क्षत्रिय होना ये प्रजा के लिए है। वो भाई उनके सगे संबंधियों को शत्रु बनाकर रख चुके हैं।
उनको विजडम है कि वो क्षत्रिय है, उनका लाइफ पर्पस क्षत्रिय है, प्रोटेक्टर है, ये पता है, लेकिन अपनों से ही प्रोटेक्ट नहीं करना है, हमारी प्रजा को बाहर वाले लोगों से प्रोटेक्ट करना है। ये नॉलेज नहीं है। विजडम है कि वो कौन है, लेकिन नॉलेज नहीं है कि वो विजडम किस तरीके का नॉलेज होने के बाद। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता। अगर हमें पता है कि एक छोटा बच्चा किसी भी, छोटा बच्चा मतलब 3, 4 या 5 साल का बच्चा, किसी भी एडिबल रेसिपी को उसके सामने रखो, वो देखेगा, वो सूंघेगा और कहेगा मुझे अच्छा नहीं लगता, ये मुझे डिश अच्छी नहीं लगती। माँ एकदम से सरप्राइज हो जाएगी, तूने ये खाई भी नहीं आज तक, तू ऐसे कैसे कह सकता है कि तुझे अच्छी नहीं लगती? वो कह रहा है नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे दूसरा कुछ बना के दो। अब माँ के नॉलेज के मुताबिक वो अगर टेस्ट करती है तभी उसे पता चलता है डिश अच्छी है बुरी। लेकिन चाइल्ड साइकोलॉजी का नॉलेज जिस माँ को है, उसे पता है बच्चा देखकर ही टेस्ट भी कर सकता है, उसके सेंसेस इतने सेंसिटिव है कि उसे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, वो देखकर बता सकता है कि ये टेस्ट कैसी होगी। ये नॉलेज नहीं है। माँ को ये पता है कि विजडम है कि वो माँ है और बच्चे का अच्छा चाहती है, ये पता है, लेकिन माँ को ये नहीं पता कि ये माँ होना उसके लिए चाइल्ड साइकोलॉजी में एक ऐसा साइंस है जिसकी चाइल्ड की सेंसिटिविटी उसके सेंसिटिविटी से अलग है। तो माँ उसे फोर्स करेगी, तू टेस्ट करके देख। वो टेस्ट माँ के लिए करेगा, लेकिन माँ से गुस्सा हो जाएगा और बाद में कहेगा मुझे नहीं चाहिए। अब माँ कहेगी तूने झूठा किया, पूरा खत्म कर। नॉलेज और विजडम, उसे पता है वो माँ है, उसे पता है उस बेटे का अच्छा करना है, ये हुआ नॉलेज। लेकिन ये विजडम नहीं है कि उसकी भी सेंसिटिविटी अलग लेवल की हो सकती है देन मेरी सेंसिटिविटी। उसी तरह धृतराष्ट्र को ये पता है कि उसे आंखें नहीं है, उसे पता है कि उसे राजा बनना है, लेकिन वो नॉलेज नहीं है कि राजा बनने के लिए, जैसे विदुर जी ने कहा कि राजा बनने के लिए उसके हर एक बॉडी पार्ट को ठीक होना चाहिए। आंखें चाहिए अगर राजा बनना है, बिना आंखों वाला राजा नहीं हो सकता। ये उसका जो मानने का रेडीनेस होना चाहिए था धृतराष्ट्र का, वो नहीं है, फिर भी उसे राजा बनना है। लेकिन उसे ये पता है कि वो क्षत्रिय है, उसे ये पता है उसका भाई जो है वो राजा बनने के लायक है, तो पार्टनरशिप में तू गद्दी संभाल, मैं तुझे स्ट्रेटजीज देता हूं। ये हो सकता था, लेकिन वो नॉलेज कम है कि किस तरीके से राजा ना बनते हुए भी किंग मेकर बना जा सकता था, ये नॉलेज नहीं था। ये हुआ फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में कोई नहीं है। पूरे भगवत गीता में जो कैरेक्टर्स हैं जो बोलते हैं उसमें से कोई नहीं है। दूसरा जो क्वाड्रेंट है, हाई नॉलेज हाई विजडम, उसमें एक ही है, लॉर्ड कृष्णा। उन्हें यह पता है वो क्या है, उन्हें यह भी पता है मैं जो हूं वो कहां पे कौन सा आयाम प्ले करना है, परफॉर्म करना है। हम आगे चलकर देखेंगे। मैं आपको एक इंसिडेंस बताता। जब श्री कृष्ण भगवान दूध बनकर कौरवों के पास गए थे तो दुर्योधन ने उनका काफी अपमान किया था। अपमान करने के बाद वो बहुत ही डिटैच तरीके से, कुछ भी खुद के ऊपर असर ना लेते हुए वापस आए और उसके बाद विदुर जी से मिलने गए। विदुर, जैसे कि आपको पता है, वो एडवाइजर थे कौरवों के, मतलब जो गद्दी पे थे उनके एडवाइजर थे, जो राजा थे। पांडवों को भी एडवाइजर थे, लेकिन वो युद्ध नीति जानते थे। विदुर नीति काफी फेमस है, अगर आप पढ़ना चाहो तो। वो उनके साथ कुछ बातचीत करते हुए 1 घंटा बीत गया होगा। बाहर का एक सैनिक, एक सेवक अंदर आता है और वो कहता है विदुर जी से कि दरवाजे पे कोई आया है। विदुर जी पे कहते हैं कौन? वो कहता है कर्ण आया है।
कर्ण पता है? कर्ण सबको पता है। कर्ण आया है। अब कर्ण आया है किस लिए? वो कहता है कि अभी मैं मेहमान से बात कर रहा हूं, अभी मैं श्री कृष्ण जी से बात कर रहा हूं, इसीलिए उनको कहो बाद में आए। तो सेवक कहता है वो आया तो आपके घर में है, लेकिन मिलना चाहता है श्री कृष्ण जी से। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर लेकर आना। वो अंदर लाते हैं और कर्ण कहता है कल जब आप दूध बनकर पधारे थे तो मेरे जो दोस्त है दुर्योधन, उन्होंने जो आपके साथ बर्ताव किया उसके लिए मैं माफी मांगने के लिए आपके पास आया। सी, कर्ण का कुछ भी ताल्लुक नहीं है अदरवाइज। कोई और अपमान करता है किसी और का, लेकिन कर्ण एक ऐसा इंसान है जो ये गट्स रखता है कि किसी और के बदले में दोस्त की तरफ से माफी मांगे। ये कृष्ण को बात काफी अच्छी लगी। तब मैंने कुछ और उसमें देखा जो हुआ, जो सीखने लायक है। कृष्ण ने उसके बाद जो किया वो काफी एक क्लेवर मूव थी। उन्होंने कहा ओके ओके, मतलब उन्होंने कहा ठीक है। आपको मैं आपको एक बात पूछना चाहता हूं कि आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है मैं आपको अगर माफ कर भी दूं, दुर्योधन को आपको माफ कर भी दूं, तो उसके बाद मुझसे आप क्या चाहते हो ताकि आपको पता चले कि मैंने माफ कर दिया? तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप मुझे अनुमति दो कि आप इस गांव की जो बॉर्डर है जहां पे वो बैठे थे, उस गांव के बॉर्डर तक मुझे चलते हुए छोड़ के आना। अगर आप अनुमति दो तो मैं आपको गांव के बॉर्डर तक छोड़ के आना चाहता हूं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं ठीक है, वैसे भी मेरी डिस्कशंस जो विदुर जी के साथ थी वो हो चुकी है, मेरी जो वार्तालाप था वो हो चुका है, मुझे छोड़ के आओ। कर्ण ने उनके रथ पे कृष्ण जी को बिठाया, रथ चल पड़ा। चलते हुए वापस कृष्ण जी ने उन्हें रोका और उन्होंने कहा चलो अभी मेरे रथ पे चलो। वो रथ भी कर्ण चलाते हैं, कृष्ण उनके बगल में बैठे हैं, पीछे नहीं। सारथी के यूजुअली पीछे बैठा जाता है, कृष्ण बगल में बैठकर उसे कहते हैं आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है आप दुर्योधन के साथ हो, लेकिन आपको ये पता है कुंती आपकी माँ है? क्या आपको ये पता है कुंती के आप सबसे श्रेष्ठ पुत्र हो? क्या आपको पता है आप पांडव हो? वो जो बात उन्होंने कही है वो इस टाइमिंग में कही है कि आप पांडव हो, कुंती आपकी माँ है। वो चाहते हैं भाइयों को मारते वक्त उनके हाथ ना उठे, कर्ण के हाथ ना उठे, क्योंकि कर्ण वो काफी ग्रेट आर्चर था। अब कर्ण कहता है मुझे पता है कुंती भी हमारे पास आई थी, लेकिन मैंने कुंती को वापस एक वरदान दिया है। वो वरदान क्या है? मैं आपको एक वरदान देता हूं कि आपके 5 बेटे जिंदा रहेंगे, आपके 5 बेटे जिंदा रहेंगे। क्या वरदान था? उसका मतलब मैं एक बेटा मारने वाला हूं, वो है अर्जुन। कर्ण ने क्या कहा? कुंती आपका एक बेटा मैं मारने वाला हूं और मैं आपका बेटा हूं, इसलिए 5 बेटे जिंदा रहेंगे, बाकी पांडवों को मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा। मैं ये वरदान कुंती को देकर आया हूं, लेकिन कृष्ण कहते हैं तू अगर वापस आता है, पांडव हो जाता है, तो भीम और बाकी पूरे 5 पांडव आपकी सेवा करेंगे श्रेष्ठ भ्राता के नाते। और तब जब कर्ण कहता है आपने जो अभी कहा मैं उसका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं दुर्योधन को नहीं छोड़ूंगा, दुर्योधन से ही लड़ूंगा, दुर्योधन के कौरवों के नाते मेरा जो कर्तव्य है, जो उन्होंने मेरे लिए किया है, उस नमक को मैं अदा करते हुए कौरवों के साथ ही लड़ूंगा, पांडवों के खिलाफ ही लड़ूंगा। वहां पे एक बात तय हो गई। कर्ण ने अधर्म का साथ देना चाहा। यह बात मैं अभी यहां पे कंक्लूड करता हूं, क्योंकि इसका रिलेवेंस बाद में आने वाला है।